गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम फ्रॉम वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसके हम 40 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दो लेक्चर्स के दौरान। आज हम लेक्चर 1 में नियर अबाउट 20 क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा आज का रहेगा, एनी चेंज इन रिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर विच रिजल्ट्स इन एट end of an existing agreement and enforce making of a new agreement is called। देखिए, जब भी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कोई एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म होता है और एक नया एग्रीमेंट आता है तो उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। और ऐसा जनरली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, अमलगमेशन या किसी प्रकार की फर्म का आपस में मर्जर होता है तब ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज टू बी कॉल्ड एज चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। यानी कि एक एग्रीमेंट खत्म होकर नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म। इनमें से कौन सा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है या फर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, देखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म का बंद हो जाना, समाप्त हो जाना, बिल्कुल ही उनके रिलेशन खत्म हो जाते हैं, वो अपने अपने घर चले जाते हैं और वो आपस में फिर दोबारा नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपस में ही हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म को बोलते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, इसका मतलब भी क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और डेथ ऑफ ए पार्टनर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन को ही क्रिएट करता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द सिचुएशन वेयर सैक्रिफाइस गेन रेशियो इज नॉट एप्लीकेबल। उस सिचुएशन को कैलकुलेट करिए जहां पर क्या नहीं निकाला जाता, सैक्रिफाइस और गेन रेशियो कैलकुलेट नहीं किया जाता। ऑप्शंस हैं, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखिए जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो तो हम गेन सैक्रिफाइस की कैलकुलेशन करते हैं। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, वहाँ पर भी हम न्यू जो है ना सैक्रिफाइस गेन की कैलकुलेशन करते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ, यहाँ पर भी हम गेन और सैक्रिफाइस की कैलकुलेशन करते हैं। व्हेन परचेज गुडविल इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, देखिए जब एग्जिस्टिंग गुडविल बुक्स के अंदर हो और उसको राइट ऑफ करना हो तब हम ओल्ड रेशियो में इसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। देन वी नीड नॉट गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो, और ये रिकॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट नहीं करता, बाकी सारे रिकॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बाकियों में एग्जिस्ट करता है लेकिन इसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटर्न ऑफ बाय पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ऑल ऑफ द अबव। देखिए गुडविल को भी राइट ऑफ करते हैं पार्टनर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी राइट ऑफ करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट द रेशियो इन विच पार्टनर्स शेयर ऑल द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस, फिक्टिशियस असेट्स इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप उस रेशियो का नाम बताइए जिस रेशियो में पार्टनर्स जो है सभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स, लॉसेस या फिक्टिशियस असेट्स को शेयर करते हैं। तो जनरली पार्टनर्स ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कॉन्टीजेंसी रिजर्व। देखिए रिटेन अर्निंग्स, जनरल रिजर्व और कॉन्टीजेंसी रिजर्व, दीज आर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, दे आर टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज ए लाइबिलिटी that is not to be transferred to partner capital account, it is a liability and it is to be paid to the employees at the time of their retirement। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, which of the following is shown in debit side of partners capital account। देखिए डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जनरली लॉसेस जाते हैं या रिवैल्यूएशन पे लॉस हो जाए तो वो ट्रांसफर कर देंगे, बेसिकली लॉसेस ट्रांसफर किए जाते हैं। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, लॉस ऑन रिवोल्यूशन डेबिट साइड में लिखा जाएगा।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट होता है तो ये भी क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, ये भी क्रेडिट साइड में जाएगा। तो लॉस ऑन रिवोल्यूशन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट द फर्म। एग्जैक्टली ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सैक्रिफाइस रेशियो होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और गेन शेयर होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ये भी दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये स्टेटमेंट गलत है, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती एज पर AS 26। क्वेश्चन नंबर 9 है, Vinod and Ashish are sharing profit in the ratio 2:1. Now they have decided that the new profit sharing ratio will be equal. What will be the gain or sacrifice ratio? तो उनका आपको गेन और सैक्रिफाइस की कैलकुलेशन करनी है। देखिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप लिखिएगा ओल्ड रेशो विनोद एंड आशीष 2:1 और न्यू रेशो है इनके बीच में दैट इज इक्वल। न्यू रेशो कितना है 1:1। तो यहाँ पर ये 3 बनता है, यहाँ पर ये 2 बनता है टोटल, इनका बेस इक्वल कर ले, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएं, तो आपके पास ये आ जाएगा 4:2 3:3। तो 1/6 एंड 1/6। जो विनोद और आशीष में अगर देखें तो विनोद 6 रुपये में से 4 रुपये ले रहे थे, आज वो 3 लेते हैं, तो इसका मतलब 1/6 क्या करेंगे सैक्रिफाइस, और उसके वाइसा वर्षा क्योंकि 2 ही पार्टनर है तो दूसरा पार्टनर क्या करेगा गेन करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास विनोद सैक्रिफाइस एंड आशीष गेन। तो विनोद गेन ये नहीं होगा, विनोद गेन ये नहीं होगा, विनोद सैक्रिफाइस 2/3 नहीं होगा, दोनों इक्वल करेंगे, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विनोद सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6 और आशीष गेन कर रहा है 1/6। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अदरवाइज आप फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, सैक्रिफाइस के लिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो और गेन के लिए न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बस ध्यान रखिएगा, यदि आप सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर माइनस में आता है दैट विल बी ट्रीटेड एज गेन, और अगर गेन रेशो का फॉर्मूला लगाता है और आंसर माइनस में आता है दैट विल बी ट्रीटेड एज सैक्रिफाइस। अदरवाइज अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो जो फॉर्मूला आपने लगाया वही रेशो आपके सामने निकल कर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, युवराज सिमरन एंड विनोद 3 पार्टनर हैं, लाभ हानि 3-2 में बांटते हैं। एज पर न्यू एग्रीमेंट विनोद एक्वायर्स 1/6 शेयर फ्रॉम युवराज, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन कर दिया, 3, 2, 1। हमारे पास युवराज सिमरन और विनोद का रेशो था। अब हुआ क्या कि जो विनोद है वो 1/6 हिस्सा युवराज से लेते हैं फ्रॉम, तो विनोद 1/6 लेते हैं, टोटल ही 6 बनता है, तो 1/6 लेंगे तो इसका हिस्सा कितना रह जाएगा 2, इसका हिस्सा कितना हो जाएगा 2, और इसका हिस्सा भी कितना हो जाएगा 2। तो इनका नया रेशो कितना हो जाएगा 1:1:1। इज इट? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। देखिए सीधा 6 हिस्से बनते हैं, एक हिस्सा ये विनोद को और दे रहे हैं तो इसके हिस्से में जुड़ जाएगा, ये 2 हिस्से रह जाएंगे, ये 2 1:1:1 विल बी द न्यू रेशो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एसके पीके वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2 फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू चेंज इट इनटू 3:1। द सैक्रिफाइस गेन शेयर ऑफ एसके बताइए। तो एसके के लिए गेन सैक्रिफाइस बताना तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दीजिए। एसके का ओल्ड रेशो कितना है हमारे पास 3/5 और नया रेशो कितना है 3/4। तो बेस बराबर कर लेता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई, ये तो हो गया 12/20 माइनस 15/20। तो माइनस का 3/20 आया है, तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं, तो 3/20 एसके का क्या आ जाएगा गेन आ जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसके का गेन 3/20। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, X, Y, Z are sharing profit and losses in the ratio 1:1:1. They decided to share the profit in the ratio of 2:3:5. Goodwill of the firm was valued 3,60,000.
जेड्स कैपिटल अकाउंट विल बी। देखिए जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के केस में, तो उस केस में हम करते क्या है कि गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो की कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले गेनिंग सेक्रीफाइस रेशो निकाल लीजिए। मेरे पास ओल्ड रेशो है 1:1 एक्स वाई जेड का, और न्यू रेशो है 2:3:5। बेस का कितना आ गया 3, और 5 और 3 8 और 2 10। तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये रेशो हो जाएगा कितना 10 10 10, और ये रेशो हो जाएगा कितना 6 9 और 15। अब टोटल प्रॉफिट था 30 रुपये का, जिसमें से एक्स पहले 10 रुपये लेता था, आज 6 रुपये ले रहा है, तो इसका मतलब 4/30 क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। जबकि वाई जो है पहले 10 रुपये लेता था, आज 9 रुपये ले रहा है, तो 1/30 क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और ये 10 रुपये लेता था और ये 15 रुपये ले रहा है जेड आज, तो ये 5/30 गेन कर रहा है। तो इसका मतलब जेड गेन कर रहा है, और हमसे पूछा क्या गया है जेड, तो जो गेन करता है हम यहाँ पर एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस गुडविल के केस में। तो जेड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट वाला ऑप्शन हटा दीजिए, क्रेडिट वाला ऑप्शन हटा दीजिए, क्रेडिट वाला ऑप्शन हटा दीजिए, कौन सा बचा डेबिट, तो जेड डेबिट हो जाएगा। अब अमाउंट 60,000 कैसे आई, 5/30 करता है, तो इसका 5/30 आप निकाल लीजिए, 0 से 0 कट जाएगी, 3 एकम 3 3 दूनी 6 12,000, 12 पंजे 60,000। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपको ये बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। यदि किसी एसेट्स में इंक्रीज होता है तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड होता है। क्या ये सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते कैसे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम ध्यान रखते हैं कि एसेट्स यदि बढ़ जाए तो क्रेडिट में, लायबिलिटीज घट जाए तो क्रेडिट में, और अनरिकॉर्डेड एसेट भी क्रेडिट में। जबकि इसका उल्टा, एसेट्स यदि घट जाए तो डेबिट में, और लायबिलिटीज यदि बढ़ जाए तो डेबिट में, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट में आती है। तभी इस ऑप्शन पर यदि हम देखें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। अभी हमने बात की लायबिलिटीज में यदि इंक्रीज हो तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, ऑप्शन सी है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब एसेट्स में कमी आती है तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड व्हेन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाता है कब, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कब करते हैं, जब वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट डिक्रीजेज। अब वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट यदि घटेगी तो उस कंडीशन में हम रिवैल्यूएशन को क्या करके चलते हैं, डेबिट करके चलते हैं, बिल्कुल सही है ना। जब वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि हम कैसे लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जब एसेट्स डिक्रीज होती हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू एसेट्स। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी भी पढ़ लेते हैं एक बार, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीजेज, ये नहीं होगा, वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज रिड्यूसेज, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज। तो ये क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, ये क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, ये डेबिट में रिकॉर्ड होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीजेज देन रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इनमें से पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, लोन, जर्नल रिजर्व और क्रेडिटर्स। लैंड एंड बिल्डिंग, लोन और क्रेडिटर्स ये तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, तो करते क्या है, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मीरा, मायरा एंड नीरा, मीरा, मायरा एंड नीरा ये पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 7:5:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो ओल्ड रेशो दिया है, न्यू रेशो दिया है, डेफिनेटली यहाँ गेनिंग सेक्रीफाइस आपको निकालना ही पड़ेगा। देयर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट showed a balance of 45,000 in advertisement suspense account. Amount to be debited respectively to the capital account of Mira, Myra, Nira for writing off
अमाउंट इन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट विल बी। अब देखिए यहाँ पर बात कर दी राइटिंग ऑफ की, ये नहीं कहा कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर राइटिंग ऑफ करना चाहते हैं तो जनरली जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज होते हैं दे आर टू बी रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशो। वो किस में राइट ऑफ किए जाते हैं? ओल्ड रेशो में राइट ऑफ किए जाते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग है 2 2 1, 45,000 को 5 से आप कर देंगे डिवाइड, 5 × 45, 9 दूनी 18,000, 18,000 और 9,000, 18, 18 और 9। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने इनको क्या करना है राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ की जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? मीराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मायराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इज इट क्लियर? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हमने राइट ऑफ किए हैं, और जब इनको राइट ऑफ किया जाएगा तो किस रेशो में किया जाएगा? ओल्ड रेशो में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है ए के, जी के एंड के 3 पार्टनर है, लाभ हानि 5 3 2। 1 अप्रैल 2021 को दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2,40,000। तो इसमें आपको करना क्या? गेनिंग सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ेगी। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के लिए के की कैपिटल अकाउंट विल, के का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा के का रेशो निकाल लीजिए, और रेशो का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप सैक्रिफाइस का या गेन का। सैक्रिफाइस का लगाएंगे तो 2/10 माइनस में 1/3, तो 3 दूनी 6, 10/30, 30 एलसीएम ले लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 4/30 माइनस का, तो ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, क्योंकि हमने फॉर्मूला किसका लगाया? सैक्रिफाइस का। तो गेन कर रहा है तो सीधी बात है के अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो डेबिट के ऑप्शन कौन कौन से हैं उनको रखिए, और क्रेडिट के ऑप्शन को काट दीजिए, ए और बी। अब बात आती है अमाउंट की, तो कितना गेन कर रहे हैं? 4/30, तो 4/30 जीरो से जीरो कट जाएगी, 3 8 24, 8 चौके 32,000 रुपये। तो ऑप्शन ए भी कट जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, डेबिटेड विद ₹32,000। होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी। 32,000 से हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है एसके एंड पीके वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2 फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू चेंज इट इनटू 3:1। For this purpose, the goodwill of the firm was valued at ₹1,20,000. Again the same question, और अब की बार पूछा गया है पीके कैपिटल अकाउंट विल बी। अब आपको गेनिंग सैक्रिफाइस निकालना, तो पीके का शेयर निकाल लीजिए। पीके का ओल्ड रेशो कितना है? 2/5, न्यू रेशो कितना है? 1/4। बेस इक्वल करेंगे तो एलसीएम आ गया 20, तो 4 दूनी 8 माइनस 5, 3/20। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया है ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस रेशो का। तो पॉजिटिव है तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सैक्रिफाइस करने वाले क्रेडिट होते हैं, तो डेबिट वाला ऑप्शन काट दीजिए, डेबिट वाला ऑप्शन काट दीजिए, डेबिट वाला ऑप्शन काट दीजिए। क्रेडिटेड विद ₹18,000। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अमाउंट देख लेते हैं 3/20, तो जीरो से जीरो कट जाएगी, 2 6 12, 6,000 गुना 3 18,000 रुपये की अमाउंट आ रही है, तो 18,000 ऑप्शन सी। वैसे भी क्रेडिटेड एक ही है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अंकित, उन्नति एंड आर्यन are partners sharing profit and losses 5:3:2. They decided to share future profit in the ratio 2:3:5 with effect from 1 April 2021. They had the following balance in their balance sheet. उनकी जो है ना बैलेंस शीट में ये बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, और आपसे पूछा गया है आर्यन कैपिटल अकाउंट विल बी। आर्यन का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? ध्यान रखिएगा, अब तक तो हम जो बात कर रहे थे तो गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस ही कर रहे थे, लेकिन एक्यूमुलेटेड लॉसेज में यदि हमने उनको राइट ऑफ करना है तो ओल्ड रेशो में होगा, लेकिन अगर उनका इफेक्ट बताना है, एडजस्टमेंट एंट्री बतानी है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं? एंट्री रिवर्स कर देते हैं लॉस के केस में, सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन। क्या करते हैं? सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन। तो यहां पर हमसे पूछा गया आर्यन कैपिटल अकाउंट विल बी। क्वेश्चन क्या है? 3 पार्टनर है, 5-3-2 में लाभ हानि बांटते हैं, लाभ हानि अनुपात बदला है उन्होंने, और दे हैड द फॉलोइंग बैलेंस इन देयर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, और आर्यन कैपिटल अकाउंट पूछा है, बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर इसका हम आर्यन का क्या निकाल लेते हैं? गेनिंग सैक्रिफाइस। आर्यन का ओल्ड रेशो है 2/10 और न्यू रेशो है 5/10। तो ये क्या कर रहे हैं? 3/10 माइनस में आया है तो ये गेन कर रहे हैं, तो गेन कर रहे हैं तो गेनिंग पार्टनर लॉस के केस में क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है, नहीं सॉरी, गेनिंग पार्टनर लॉस के केस में क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट। तो यहाँ क्या आंसर होगा हमारा? क्रेडिट। तो क्रेडिटेड देख लीजिए कहाँ पर गिवन है। अब यहाँ क्रेडिटेड तो कहीं पर भी गिवन नहीं है, इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको एडजस्टमेंट की एंट्री पास नहीं करनी है, तो अब क्या करनी पड़ेगी? हमें इसको बांटने की एंट्री करनी। तो बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे?
आर्यन उन्नति आर्यन अंकित उन्नति आर्यन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब सीधा 60,500 में हिस्सा निकाल लीजिए। ओल्ड रेशो में 2/10, 0 से 0 कट जाएगी, 2 0, 2 5 10, 2 6 12, 12,100 के साथ क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। तो 12,100 देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में आपको बताया भाई सैक्रिफाइस गेनिंग निकालिए, अगर उसके अकॉर्डिंग अमाउंट होती तो हम आंसर टिक कर लेते, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अमाउंट है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या कर रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, राइट ऑफ कर रखा है, तो बांट दीजिए आप भी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 रीड कर लेते हैं। AK, GK एंड KK आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। लाभ हानि अनुपात बदल दिया है, ठीक है। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹2,40,000 with what amount partners are to be debited or credited at the time of change in profit sharing ratio। तो ये क्वेश्चन जब गुडविल की बात आती है तो हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं और उसमें इसको एडजस्ट करके चलते हैं। तो चलिए निकालिए इसका गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालेंगे। हमने बात बता दी 5 3 2, ये इनका ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो हमारे पास कितना है, 1 1 1। तो बेस बराबर कर लीजिए 10 और 3, इसको 3 से और इसको 10 से मल्टीप्लाई कराइए। 3 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 9 6, और 10 से कराएंगे तो 10 10 10। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5/30। जो AK है वो क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस, और बाकी GK क्या कर रहे हैं, 9 ले रहे थे, आज 10 हिस्सा ले रहे हैं, तो 1/30 गेन कर रहे हैं, तो बाकी 4/30 गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया गेनिंग सैक्रिफाइस। KK सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बाकी दोनों गेन कर रहे हैं। तो KK सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर क्या होते हैं, क्रेडिट, और बाकी डेबिट। तो GK और KK डेबिट, GK और KK डेबिट। अब GK KK डेबिट इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को तो काट दे, और A और C में से हमारा कोई एक आंसर होगा। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा वो हम अमाउंट के साथ निकाल लेते हैं। 2,40,000 इंटू, देखिए GK कितना गेन कर रहे थे, 1/30, तो 1/30 निकाल लीजिए, 3 8 24, 8,000 रुपये। तो GK का डेबिट कितना है, 8,000 का। तो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। इज इट ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन A। होप सो कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लीजिए वीडियो। आपको गेनिंग सैक्रिफाइस निकालना और गुडविल में उतना हिस्सा निकाल लेना जो गेन और सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आपका क्या आ जाएगा, गेनिंग सैक्रिफाइस से रेशो निकलने के बाद जर्नल एंट्री की अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी, और अमाउंट चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ पर गिवन है, वही आपका ऑप्शन होगा। क्लियर। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कल हम बात करेंगे 21 क्वेश्चन ऑनवर्ड। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को जरूर शेयर करें ताकि उनकी रिवीजन प्रॉपरली हो सके। और इस क्लास के लिंक को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिन्होंने अब तक सिलेबस को टच भी नहीं किया है, ताकि उनको इसके थ्रू ये पता लग सके कि ये क्वेश्चन कितने आसान है और इजीली वो इस चैप्टर को 1-2 दिन में कवर कर सकते हैं। बाय बाय, हैव ए गुड डे, टेक केयर। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।